पूरा जूटा दो चार को ये कर दो। इधर इस इलाका में 12,000 13,000 2 BHK का। वो आदमी के ऊपर डिपेंड करता है। नमस्ते, नमस्कार, आदाब और जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं गुरु रहमान अदम्य अतिथि गुरुकुल से आप सबके सामने आज बिल्कुल नया टॉपिक जो अब तक के प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसमें बौद्ध और जैन धर्म जो महत्वपूर्ण अध्याय बढ़ गए थे उसकी चर्चा मैं करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन क्रम में जो प्रथम सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ वो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। उसके बाद 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन हुए। लेकिन विडंबना यह है कि 6वीं शताब्दी में हुए सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन को बहुतर लोगों के द्वारा यह कहा जाता है कि यह 6वीं शताब्दी में हुआ सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। ये सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन न होकर नए धर्मों का प्रादुर्भाव था। लेकिन वास्तविकता यह है कि यह कोई नए धर्मों का प्रादुर्भाव नहीं था, अपितु सनातन धर्म में आई उन कुरीतियों को दूर करने का प्रयास था जो बदलती हुई परिस्थिति और परिवेश की मांग थी। सामाजिक व्यवस्था बदल रही थी, आर्थिक व्यवस्था बदल रही थी, 16 महाजनपद उभरकर सामने आ गए थे। द्वितीय नगरीकरण अपने चरम अवशेष पर चरम अवस्था पर सामने आ चुका था। और ऐसी अवस्था में सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि ब्राह्मणों के द्वारा पोषित याज्ञिक कर्मकांड जिसमें पशु बलि महत्वपूर्ण था वह तीव्र गति से उभरकर सामने आया था। और यही कारण था कि उस परिस्थिति में याज्ञिक कर्मकांड के क्रम में पशु बलि महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में सामने आए थे। और पशु बलि जब महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में सामने आया तो वैसी परिस्थिति में पशु बलि के कारण कृषि कार्य बाधित होने लगे। कृषि कार्य बाधित होने के कारण अधिशेष उत्पादन प्रभावित होने लगा। अधिशेष उत्पादन प्रभावित होने के कारण बस वस्तु विनिमय और बाजार रूपी संस्था का ह्रास होने लगा। और यह अंततः एक नए धर्मों की एक नए सोच को सामने लाने के लिए नए सोच को सामने लाना आवश्यक कर दिया, जो नया सोच सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में हुआ और जिसके प्रणेता बौद्ध और जैन थे। और बौद्ध और जैन इसके प्रणेता थे ही। और सबसे महत्वपूर्ण बात हम बता दें कि बौद्ध और जैन के प्रणेता के साथ साथ तत्कालिक 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जितने भी आपको सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के प्रणेता थे वे किसी न किसी रूप में क्षत्रिय थे। आप जानते हैं कि 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व ऋग्वेदिक काल था। ऋग्वेदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी कि ऋग्वेदिक काल के लोग पशुपालक थे। पशुमुख संपत्ति था जिसके लिए रई शब्द का प्रयोग हुआ है। और जिसके पास जितना ज़्यादा पशु था वह गोमत कहलाया है। क्योंकि पशुमुख संपत्ति था इसलिए पशुओं के लिए घास की मैदानी खोज में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करते थे। परिणाम स्वरूप जीवन में अस्थायित्व नहीं था और लोगों की मूल आवश्यकता अपने पशुओं के लिए घास के मैदान की खोज थी। और इसी कारण बस इस काल में भूमि के लिए संघर्ष न होकर पशु के लिए संघर्ष होता था, जिसके लिए ऋग्वेद में गविष्टि, गवेषणा, गोबियु, गोपसु जैसे शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ गाय की खोज या गाय के लिए युद्ध होता था। लेकिन जैसे जैसे हम लोग देखते हैं कि ऋग्वेदिक काल के समाप्ति के पश्चात 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में एक नए धातु की जानकारी आर्यों को हुई। और वह नया धातु था कृष्ण अयस अर्थात लोहा। और लोहा की जानकारी की विधिवत सूचना हमको लोग को 1100 ईसा पूर्व से मिलनी शुरू हो जाती है। जो 1100 ईसा पूर्व में नोह राजस्थान से लोहा की जानकारी मिलती है। और उसके बाद 1000 ईसा पूर्व में गांधार पाकिस्तान से लोहा की जानकारी मिलती है।
800 ईसा पूर्व अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के पास एटा जिला से लोहा के प्रमाण मिलते हैं, जबकि सुतनिपात और चरित पिटक से भी लोहे के फाल और हल की जानकारी मिलती है। तो मैं बता दूं कि आपको यजुर्वेद के कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद दो भाग है, जिसमें शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में विदेह माधव कथा है, जिसमें विदेह माधव ने स्पष्ट रूप से कहा है, विदेह माधव के बारे में कहा जाता है कि विदेह माधव ने अग्नि को मुंह में धारण करके पूर्व की ओर बढ़ना प्रारंभ किया। पीछे पीछे गौतम राहु गण चले और सदा नीरा, यानी सदा मतलब हमेशा, नीरा मतलब जल, सदा नीरा अर्थात गंडक नदी के पास पहुंचते हुए ओम धृत का नाम लेते हुए अग्नि मुंह से निकली और संपूर्ण जंगल को जला दी। और संपूर्ण जंगल को जला देने के पश्चात चूंकि भांति का प्रयोग पहले से ही मगध में हो रहा था और भांति के प्रयोग से लोग परिचित थे, अतः लोहा को इच्छानुसार उपकरण में बदला जा सकता था। तो जब गंडक के पास चारों ओर घनघोर जंगल था, इस जंगल को काटे बिना पशुओं के लिए घास का मैदान मिलना संभव नहीं था, इसलिए लोहे को गलाकर इच्छानुसार उपकरण में परिवर्तित किया गया और इच्छानुसार उपकरण में परिवर्तित करने के पश्चात जंगल को काटा गया। और जंगल को काटने के पश्चात जो आपको परिस्थिति उत्पन्न हुई कि एक अधिशेष उत्पादन की अवस्था उत्पन्न हुई, क्योंकि सारे के सारे क्षेत्र गंगा यमुना द्वाब के क्षेत्र में पड़ रहे थे। तो अब उत्तर वैदिक काल में पशुपालन का स्थान कृषि ने ग्रहण कर लिया, और जब कृषि ने ग्रहण कर लिया तो स्वाभाविक था कि 4 वर्ण की उत्पत्ति ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ही की जा चुकी है, जिसमें ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण, छत से क्षत्रिय, जांग से वैश्य और तलवार शूद्र की उत्पत्ति की चर्चा की गई है। तो स्वाभाविक है ब्राह्मण उच्च वर्ण का होने के कारण अपने यह दावा करने लगा कि जो अधिशेष उत्पादन है उस अधिशेष उत्पादन में सबसे अधिक अधिकार उसे होना चाहिए, जबकि जिसका विरोध क्षत्रियों के द्वारा किया गया और क्षत्रियों ने कहा कि नहीं, इस अधिशेष उत्पादन पर के लिए संघर्ष हम करते हैं, मरते हैं हम, लड़ते हैं हम, इसलिए अधिशेष उत्पादन पर अधिकार हमारा होना चाहिए। यही कारण है कि ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच में संघर्ष की पृष्ठभूमि तैयार हुई, क्योंकि ब्राह्मणों ने किसी भी परिस्थिति में शस्त्र धारण करने का अनुमति नहीं था ब्राह्मणों को, और क्षत्रिय बिना शस्त्र के रह नहीं सकते थे। अतः ये दोनों के बीच में वैचारिक लड़ाई प्रारंभ हुई। ब्राह्मणों ने कहा कि बिना याज्ञिक क्रियाकलाप के पशु बलि के मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है, जिसके विरोध में पांचाल प्रदेश के क्षत्रियों में एक प्रतिक्रिया हुई। और उस समय मुंडको उपनिषद आया। मुंडको उपनिषद में स्पष्ट रूप से यज्ञ की तुलना फूटे हुए नौका से करते हुए कही गई कि यज्ञ वह फूटा हुआ नौका है जो भव सागर को पार नहीं करा सकता है। तो वैसी परिस्थिति में यह सबसे यक्ष प्रश्न उभर कर सामने आया कि आखिर अगर मोक्ष की प्राप्ति याज्ञिक कर्मकांड को नहीं करेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। तो उस परिस्थिति में स्पष्ट हुआ कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या किया जाए। तो इसी समय एक बात आई कि जो शरीर के अंदर है वो आत्मा है, जो शरीर के बाहर है वो परमात्मा है, और आत्मा का परमात्मा मिलन ही मोक्ष है, यानी मुक्ति है। लेकिन आत्मा और परमात्मा के बीच में एक बहुत बड़ी कड़ी था, वह था माया। माया अंधकार था, माया अज्ञान था, माया जो था वह आपको माया था वह आत्मा और परमात्मा के बीच के मिलन में एक बहुत बड़ी बाधक तत्व थी। इसलिए इस बाधक तत्व को हटाने के उद्देश्य से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आपको विभिन्न धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ और कहा गया कि आत्मा का परमात्मा में मिलन के लिए आवश्यक है कि हम लोग आपको माया रूपी अंधकार को, अज्ञान को हटाया जाए, और उसके लिए यज्ञ नहीं अपितु उसके लिए ज्ञान, कर्म और भक्ति की आवश्यकता है, और जिसे ब्रह्म ज्ञान कहा गया है। और यह ब्रह्म ज्ञान बिना गुरु के संभव नहीं है। अतः गुरु के पैर के निकट बैठकर ज्ञान प्राप्ति को उपनिषद के रूप में संज्ञा दिया गया, और वेदांत जो वैदिक साहित्य का अंतिम भाग था उसी वेदांत की रचना हुई। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 62 धार्मिक संप्रदाय, बौद्ध धर्म के अनुसार और जैन धर्म के अनुसार 324 से अधिक धार्मिक संप्रदाय उभर कर सामने आए, और उन लोगों ने एक नई परिपाटी को, नई परिणीति को, नई सिद्धांत को जन्म दिया, जो सिद्धांत आपको याज्ञिक कर्मकांड और पशु बलि के अलग था। उसी क्रम में है बौद्ध और जैन जो सबसे महत्वपूर्ण थे। तो सबसे पहले मैं चर्चा कर दूं बौद्ध धर्म का, और बौद्ध धर्म की चर्चा के पश्चात जैन धर्म पर हम आएंगे। फिर कुछ भूले बिसरे गीत हैं जो शैव और वैष्णव धर्म संबंधित है, उसकी चर्चा करेंगे, और चर्चा करने के पश्चात हम लोग आगे फिर मौर्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। स्वाभाविक है कि हम लोगों ने जो 11 अक्टूबर के लिए जो तैयारी की कमर कसी है, वो कमर ये आपको ये वीडियो डाला जा चुका है, लेकिन ये वीडियो
मैं फिर से इस बार कर रहा हूं कि चूंकि भूतनाथ रोड के से आने के पश्चात ये वीडियो यहाँ पर जब पूरा प्राचीन भारत हो ही गया तो हमने सोचा कि क्यों ना इस वीडियो को हम लोग डाल दें और ताकि ये बच्चे देखें। इसीलिए बच्चों को आपके लिए पूर्णतः आपकी सफलता के लिए और पूर्णतः आपके जो कोरोना के त्रासदी में जो आप लोगों ने झेला है उसके प्रतिफल के रूप में हम लोग ये वीडियो आपको प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि इससे संबंधित कोई भी प्रश्न छूटे। ये दूसरी बात है कि बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बनने की संभावना है और जितने भी क्वेश्चंस आने की संभावना है उसको मैंने करा रखा है। वो आपको अदम्य अदिति और गुरु रहमान के टेलीग्राम पर विद्यमान भी है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इसको थ्योरी के रूप में जो पढ़ाना था उसको मैं पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ आप देखिएगा कि थेरवादी परंपरा के अनुसार जो अस्थिरवादी थेरवादी परंपरा के अनुसार महात्मा बुद्ध के उपदेश त्रिपिटक, मतलब तीन, पिटक मतलब टोकरी, यानी 3 टोकरी में संग्रहित किए गए हैं। 3 पिटक 5 निकाय 9 अंग 84,000 धर्म स्कंध हैं। 84,000 धर्म स्कंध है। जो 3 पिटक पाली साहित्य में है। पहला है सुत्त पिटक है। सुत्त पिटक इसका संकलन प्रथम बौद्ध संगति में आनंद के द्वारा किया गया था। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेश है और सुत्त पिटक का संकलन आनंद ने किया था। महात्मा बुद्ध के उपदेश जीवन परिचय से संबंधित सूचना मिलती है। साथ ही साथ कृषि वाणिज्य व्यापार तथा सामाजिक जीवन के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। इसके 5 निकाय हैं। दिघ निकाय, मंझिम निकाय, संयुक्त निकाय, अग्युंतर निकाय एवं खुद्दक निकाय। दिघ निकाय, मंझिम निकाय, संयुक्त निकाय, अग्युंतर निकाय एवं खुद्दक निकाय। उसके बाद है सामन फल सुत्त पिटक से ही संबंधित है। ये सामन फल सूक्त जो है वह सुत्त पिटक से ही संबंधित है। इसमें महात्मा बुद्ध के समकालीन 6 आचार्यों की चर्चा है। बिस्किट भी ले लेता है। देखो बंबई से आए लोग। सुत्त पिटक भी समझिए। इसमें महात्मा बुद्ध के समकालीन 6 आचार्यों की चर्चा है। इसमें पूर्ण कश्यप ये अक्रियावाद या का प्रतिपादक थे। पूर्ण कश्यप ये अक्रियावाद के प्रतिपादक थे। अजीत के स्कम्बलिन ये उच्छेदवाद के प्रतिपादक थे। संजय वेलिठी पुत्र ये अनिश्चयवाद के प्रतिपादक थे। मक्खाली गोसाल ये नियतिवाद के प्रतिपादक थे। इन्हें आजीवक संप्रदाय का संस्थापक भी कहा गया है। और आपको पता है कि मक्खाली गोसाल जब अजात शत्रु वज्जी गणराज के साथ युद्ध कर रहा था तो उसी युद्ध के क्रम में मक्खाली गोसाल की मृत्यु भी हो गई थी। और उसके बाद पुदुक का चयन जो है ये अकृतावाद का प्रतिपादक था। निगंठनाथ पुत्र महावीर स्वामी के लिए निगंठनाथ पुत्र शब्द का प्रयोग हुआ है। निगंठनाथ पुत्र आपको महावीर स्वामी के लिए प्रयोग हुआ है। जनवसव सूक्त, इसमें 10 जनपद की चर्चा है तथा भारत को जम्बू द्वीप कहकर संबोधित किया गया। चाय पीजिए ना। जनवसव सूक्त पानी भी मंगवा दो। जनवसव सूक्त, इसमें 10 जनपद की चर्चा है। भारत को जम्बू द्वीप कहा गया है। जनवसव सूक्त इसमें 10 जनपद की चर्चा है और भारत को जम्बू द्वीप कहकर संबोधित किया गया है। आप यह सर्वविदित है, आप जानते होंगे कि भारत का प्राचीनतम नाम भी जम्बू द्वीप ही था। अब उसके बाद महापरिनिब्बाण सूक्त है। महापरिनिब्बाण सूक्त महात्मा बुद्ध के जीवन के अंतिम समय के उपदेश को, महापरिनिर्वाण का अर्थ ही होता है कि मृत्यु, तो महात्मा बुद्ध के जीवन के अंतिम समय के उपदेश इसमें है। इसी से स्पष्ट होता है कि महात्मा बुद्ध के मृत्यु के पश्चात उनके अस्थि और शेष को 8 भागों में बांटा गया तथा 8
अलग अलग स्थानों पर स्तूप का निर्माण कराया गया। इसी 8 में से एक भाग पर अजातशत्रु ने राजगीर में एक स्तूप का निर्माण करवाया, जिसे विश्व शांति स्तूप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है महानिदान सूक्त। इसमें बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए गए हैं। बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण सिद्धांत महानिदान सूक्त में दिए गए हैं। बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण सिद्धांत इसी में दिए गए हैं। धर्म चक्र परिवर्तन, आपको पता है कि धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब हुआ महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश। महात्मा बुद्ध ने अपने उन 5 ब्राह्मण साथियों को जो सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था, उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। इन 5 ब्राह्मण साथियों ने महात्मा बुद्ध के साथ 6.5 साल तक कठोर तपस्या की थी, लेकिन बाद में सेनावली ग्राम की कन्या उर्वेला के पास स्थित सेनावली ग्राम की कन्या सुजाता ने महात्मा बुद्ध को खीर खिलाया, जिसे 5 ब्राह्मण साथी नाराज हो गए और उन्होंने महात्मा बुद्ध का साथ छोड़ दिया। परिणाम स्वरूप महात्मा बुद्ध वहाँ से आपको बोधगया गया। बोधगया में 49वें दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात इन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। उसके जाना जाता है अष्टांगिक मार्ग, जो बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत है, वह धर्म चक्र परिवर्तन में ही है। धर्म चक्र परिवर्तन में ही है। उसके बाद है अग्युंतर निकाय। अग्युंतर निकाय में देखिएगा, इसमें 16 महाजनपद की चर्चा है। मैंने कहा था कि बौद्ध ग्रंथ अग्युंतर निकाय तथा महावस्तु और जैन साहित्य भगवती सूत्र, बौद्ध ग्रंथ अग्युंतर निकाय और महावस्तु में 16 महाजनपद की चर्चा है। बौद्ध ग्रंथ अग्युंतर निकाय और महावस्तु में 16 महाजनपद की चर्चा है। 16 महाजनपद की चर्चा है। बुद्ध एवं प्रसेनजीत, बुद्ध एवं कौशल नरेश प्रसेनजीत के बीच बातचीत है। इसमें तत्कालीन 62 धार्मिक संप्रदाय का उल्लेख है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण है धम्मपद। इसे आप जरूर याद रखेंगे। धम्मपद जो हिंदू धर्म में जो स्थान श्रीमद् भगवत गीता का है, हिंदू धर्म में जो स्थान श्रीमद् भगवत गीता का है, वही स्थान बौद्ध धर्म में धम्मपद का है। इस बात को याद रखिएगा कि हिंदू धर्म में जो स्थान श्रीमद् भगवत गीता का है, वही स्थान बौद्ध धर्म में धम्मपद का है। आपको उसके बाद सुत्त निपात है। सुत्त निपात में लोग कहता है कि गाय हिंदुओं की माँ है, मुसलमानों की माँ नहीं है। ये है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, गाय, बैल, बकरी की खूब चर्चा होती है। लेकिन आपको एक बात मैं स्पष्ट रूप से कह दूं, मैं गुरु रहमान एक बात स्पष्ट रूप से कहने में किसी भी तरह का संकोच नहीं करूंगा। लाखों लाख लोग हमें देख रहे हैं, इसे सुनिए और गौर से सुनिए एक पश्चात कि भारत में किसी भी दृष्टिकोण से पशु हत्या गलत है, विशेषकर वैसे पशु जिसका कृषि से जिसका जुड़ाव है, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है और भारत की आत्मा गांव में बसती है और भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी परिस्थिति में कृषि से मतलब होता ही है। अगर गाय हत्या की बात पर अगर रोक की बात की जाती है तो निश्चित रूप से मेरा स्पष्टली अपना मानना है कि भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ के स्थान पर अगर राष्ट्रीय पशु गाय को घोषित कर दिया जाए और राष्ट्रीय पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता को घोषित कर दिया जाए, तो निश्चित रूप से सनातन की पुनरावृत्ति होगी और भारत विश्व गुरु के उस संपूर्ण तत्व को प्राप्त करने में सफल होगा। तो इसमें सुत्त निपात में लोहे के फाल की चर्चा है। लोहे के फाल की प्राचीनतम चर्चा सुत्त निपात में है। पशु को अन्न देने वाली, वन देने वाली और सुख देने वाली कहकर संबोधित किया गया है। आप फिर सुन लीजिए, सुत्त निपात में लोहे के फाल का प्राचीनतम उल्लेख है। पशु को अन्न देने वाली, वन देने वाली, सुख देने वाली कहकर संबोधित किया गया है। उसके बाद है दिव्यावदान और महावंश, 2 ऐसे ग्रंथ हैं जिससे स्पष्ट होता है कि अशोक ने गद्दी प्राप्ति हेतु अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी, जिसे दिव्यावदान और महावंश इसका महत्वपूर्ण आधार है। उसके बाद जातक कथा याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व लगभग 550 कथाओं का संग्रह है। जातक कथा में महात्मा बुद्ध के जन्म के पूर्व के 550 कथाओं का संग्रह है। भाषा पाली है, शैली पद्यात्मक है। संकलनकर्ता आचार्य बुद्ध घोष थे।
संकलनकर्ता आचार्य बुद्ध घोष थे। अलिफ लैला का स्रोत जातक कथा ही है। अलिफ लैला का स्रोत जातक कथा ही है। अलिफ लैला का स्रोत जातक कथा ही है। पंचतंत्र की आधी से अधिक कहानी, पंचतंत्र की आधी से अधिक कहानी आपको जातक कथा से ली गई है। इसमें 18 शिल्पी श्रेणी की चर्चा है, 18 शिल्पी श्रेणी की चर्चा है। बनारस के राजा बृहद्रथ की चर्चा कथा है। नेक्स्ट है, उठाइए विनय पिटक। विनय पिटक में बौद्ध संघ से संबंधित नियम है। इसे प्रथम बौद्ध संगति में महाकश्यप उपाली के द्वारा संकलित किया गया। यानी मेरे कहने का मतलब कि प्रथम बौद्ध संगति में शुद्ध पिटक का आनंद के द्वारा संकलन किया गया, जबकि दूसरे बौद्ध संगति में आपको महाकश्यप उपाली के द्वारा विनय पिटक का संकलन किया गया। विनय पिटक में बौद्ध धर्म, बौद्ध संघ के नियम है, बौद्ध संघ से संबंधित नियम है। महाकश्यप के द्वारा इसको संकलित किया गया। तीसरा है अभिधम पिटक। अभिधम पिटक का संकलन तीसरे बौद्ध संगति में हुआ था। तीसरा बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र के अशोकाराम बिहार में मोगलीपुत्रम तिस्सा की अध्यक्षता में हुआ था, और मोगलीपुत्रम तिस्सा ने ही तीसरे बौद्ध संगति का आयोजन किया था। तीसरे बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी, और उसने अभिधम पिटक का संकलन किया था। अभिधम पिटक का संकलन तीसरे बौद्ध संगति में मोगलीपुत्रम तिस्सा के द्वारा की गई थी। 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 तिस्सा के द्वारा की गई थी। इसमें बौद्ध धर्म से दर्शन है। मिलिंदपन हो भाषा पाली। मिलिंदपन हो भाषा पाली, याद रखिएगा, कभी पूछ देता है कि मिलिंदपन हो की भाषा क्या है, पाली। लेखक नागसेन है। इसमें बौद्ध धर्म का आध्यात्मिक विवेचन है। नागसेन और नागसेन मिनांडर के दरबार में रहते थे। मिलिंद पन्हो से यह स्पष्ट होता है कि नागसेन और मिनांडर के बीच में वार्तालाप हुआ था, जिससे प्रभावित होकर मिनांडर ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। इसमें 72 शिल्पी श्रेणियों की चर्चा है। इसे आप निश्चित रूप से इन सारे ग्रंथों को याद रखिएगा। मिनांडर की राजधानी आपको सियालकोट पंजाब में थी। नेक्स्ट उठाइए, पुस्तक और टीका है। देखिए, सुत पिटक पर लिखा गया टीका सुमंगल वासिनी है। सुत पिटक पर लिखा गया टीका सुमंगल वासिनी है। विनय पिटक पर लिखा गया टीका सामंत प्रसादिका है। विनय पिटक पर लिखा गया टीका सामंत प्रसादिका है। अभिधम पिटक पर लिखा गया टीका अतशालिनी है। प्रतिमोक्ष पर लिखा गया टीका केश वितरणी है। प्रतिमोक्ष पर लिखा गया टीका केश वितरणी है। संयुक्त निकाय पर लिखा गया टीका संकाय प्रकाशनी है। मंजिम निकाय पर लिखा गया टीका प्रपंच संदनी है। मंजिम निकाय पर लिखा गया टीका प्रपंच संदनी है। धम्म संगनी पर लिखा गया टीका अतशालिनी है। धम्म संगनी पर लिखा गया टीका अतशालिनी है। अग्युंतर निकाय पर लिखा गया टीका मनोरथ पर्णी है। महावंश पर लिखा गया टीका बंसल प्रकाशनी है। सूत निपात पर लिखा गया टीका परमार्थ जीतिका है। एक बार नीचे किया जाए, इसको नीचे किया जाए। देखिए, सुत पिटक सुमंगल वासिनी। विनय पिटक सामंत प्रसादिका। अभिधम पिटक अतशालिनी। प्रतिमोक्ष केश वितरणी। संयुक्त निकाय संकाय प्रकाशनी। मंजिम निकाय प्रपंच सदनी। धम्म संगनी अतशालिनी। अग्युंतर निकाय मनोरथ पर्णी। महावंश बंसल प्रकाशनी और सुत निपात परमार्थ जीतिका। इसको आप लोग विशेषकर यूपीएससी, सीडीएस, एनडीए और बीपीएससी संबंधित परीक्षा में इसको जरूर याद रखिएगा। लेकिन आपको ये सुत पिटक और अभिधम पिटक, इन तीनों पर लिखे गए टीका को आप लोग सब इंस्पेक्टर 2446 और 2213 के लिए भी याद रखेंगे। उठाइए, दीप वंश 4वीं शताब्दी 4th century AD। इसमें सिंघल द्वीप अर्थात श्रीलंका का इतिहास है। दीप वंश 4th century AD। इसमें सिंघल द्वीप अर्थात श्रीलंका का इतिहास है। पाली भाषा में लिखित इस ग्रंथ से मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। दीप
द्वीप वंश ये 4th सेंचुरी एडी में लिखा गया है। इसमें सिंघल द्वीप श्रीलंका का इतिहास है। पाली भाषा में लिखित इस ग्रंथ में मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। उठाइए, महावंश 500 से 600 एडी 5वीं शताब्दी से कहा जाता है। इसके संकलनकर्ता वेदांत महानामा थे। इसमें श्रीलंका में बौद्ध धर्म के विस्तार की जानकारी मिलती है। महावंश से श्रीलंका में बौद्ध धर्म के विस्तार की जानकारी मिलती है। मगध के राजाओं की क्रमबद्ध सूची है। मगध के राजाओं की क्रमबद्ध सूची है। और चूल वंश 19वीं शताब्दी इसमें कैंडी साम्राज्य श्रीलंका के विघटन की जानकारी मिलती है। मुन्ना भाई फोन कर बात करो ना। विघटन की जानकारी मिलती है। संप्रदाय और पुस्तक याद रखिएगा। संप्रदाय पुस्तक में महायान संप्रदाय से संबंधित पुस्तक है ललित विस्तार। महायान संप्रदाय से संबंधित पुस्तक है ललित विस्तार। योगाचार से संबंधित पुस्तक है लंकावतार सूत्र। योगाचार से संबंधित पुस्तक है लंकावतार सूत्र। थेरवाद से संबंधित पुस्तक है कथावत्तु। थेरवाद से संबंधित पुस्तक है कथावत्तु। मंत्रयान से संबंधित पुस्तक है मंत्रयान से आर्य मंजूश्री मूल कल्प। बद्रियान से संबंधित पुस्तक है आपको गुही समाजतंत्र। और सर्वास्तिवादी से संबंधित पुस्तक है महाविभाषा। प्रमुख विद्वान एवं दार्शनिक नागार्जुन ये आंध्र सातवाहन वंश के समकालीन थे। गौतमी पुत्र सातकर्णी के मित्र थे। नागार्जुन ये आंध्र सातवाहन वंश के समकालीन थे। गौतमी पुत्र सातकर्णी के मित्र थे। बौद्ध धर्म के अंतर्गत इन्होंने माध्यमिक संप्रदाय का प्रतिपादन किया। माध्यमिक संप्रदाय को शून्यवाद के नाम से भी जाना जाता है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। अश्वघोष यह सम्राट कनिष्क के समकालीन थे। इन्होंने बुद्ध चरित्र एवं सौंदरानंद नामक महाकाव्य लिखा। अश्वघोष ये सम्राट कनिष्क के समकालीन थे। आपको चतुर्थ बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष भी थे। इन्होंने बुद्ध चरित्र एवं सौंदरानंद नामक महाकाव्य लिखा, जबकि सारी पुत्र प्रकरण नामक नाटक लिखा। असंग एवं वसुबंधु ये दोनों भाई पंजाब के थे। इनके गुरु का नाम मैत्रेय नाथ था। असंग एवं वसुबंधु ये दोनों भाई पंजाब के थे। इनके गुरु का नाम मैत्रेय नाथ था। असंग एवं वसुबंधु ये दोनों भाई पंजाब के थे। इनके गुरु का नाम मैत्रेय नाथ था। बुद्ध घोष 5वीं शताब्दी इन्होंने विशुद्धि मग नामक पुस्तक लिखी। विशुद्धि मग नामक पुस्तक हीनयान संप्रदाय की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक थी। बुद्ध पालित एवं भाव विवेक 5वीं शताब्दी। ये दोनों 5वीं शताब्दी में नागार्जुन के द्वारा प्रतिपादित शून्यवाद के भाष्यकार थे। ये दोनों 5वीं शताब्दी में नागार्जुन द्वारा प्रतिपादित बुद्ध पालित एवं भाव विवेक ये 5वीं शताब्दी के थे। ये दोनों 5वीं शताब्दी में नागार्जुन द्वारा प्रतिपादित बुद्ध पालित एवं भाव विवेक 5वीं शताब्दी में नागार्जुन द्वारा प्रतिपादित शून्यवाद के भाष्यकार थे। दिगनाग 5वीं शताब्दी इन्हें मध्यकालीन न्याय का जनक कहा जाता है। दिगनाग 5वीं शताब्दी इन्हें मध्यकालीन न्याय का जनक कहा जाता है।
धर्म कीर्ति 7वीं शताब्दी, इन्हें भारत का कांट कहा जाता है। धर्म कीर्ति 7वीं शताब्दी, इन्हें भारत का कांट कहा जाता है। धर्म कीर्ति 7वीं शताब्दी, इन्हें भारत का कांट कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण स्रोत था जिसकी जानकारी आपको रखनी नितांत आवश्यक है। आप उसको जरूर से जरूर याद रखिएगा। उसके बाद है महात्मा बुद्ध। ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे महात्मा बुद्ध। जन्म 563 बीसी, जन्म 563 बीसी में, पिता बीसी, जन्म स्थल लुम्बिनी, साल वृक्ष के नीचे आम्रकुंज, आम के बगीचा में। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। जन्म 563 ईसा पूर्व, जन्म स्थल लुम्बिनी, साल वृक्ष के नीचे आम्रकुंज यानी आम के बगीचे में। पिता शुद्धोधन ये कपिलवस्तु गणराज के शाकवंशीय राजा थे। पिता शुद्धोधन ये कपिलवस्तु गणराज के शाकवंशीय राजा थे। माता महामाया ये कोलिय गणराज की कन्या थी। माता महामाया ये कोलिय गणराज की कन्या थी। वंश शाक्य राज कपिल वस्तु, स्वयं का नाम सिद्धार्थ जबकि गोत्र का नाम गौतम। पत्नी यशोधरा ये कोलिय गणराज की कन्या थी। पुत्र राहुल का मतलब होता है बंधन। घोड़ा का नाम था कंथक। सारथी का नाम था चन्ना छंदक। मौसी का नाम महाप्रजापति गौतमी। यह इनकी विमाता भी थी अर्थात सौतेली माँ भी थी। प्रारंभिक गुरु आलार कलाम थे। ये वैशाली के थे। इन्होंने बुद्ध को सांख्य दर्शन की शिक्षा दी थी। महात्मा बुद्ध के प्रारंभिक गुरु का नाम आलार कलाम था। ये महात्मा बुद्ध को सांख्य दर्शन की शिक्षा दी थी। दूसरे गुरु का नाम रुद्रक रामपुत्र था। ये राजगीर के थे। इन्होंने महात्मा बुद्ध को योग दर्शन की शिक्षा दी थी। दूसरे गुरु का नाम रुद्रक रामपुत्र था। ये राजगीर के थे। इन्होंने महात्मा बुद्ध को योग दर्शन की शिक्षा दी थी। चचेरा भाई देवदत्त, मौसेरा भाई नंद। प्रथम उपदेश ऋषिपत्तनम अर्थात सारनाथ में, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। गृह त्याग 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग, जिसको महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग, जिसे महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। मृत्यु 80 वर्ष की आयु में, जिसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। 483 ईसा पूर्व। महात्मा बुद्ध के जन्म के अवसर पर, जैसे ही महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, वे उठे और 7 कदम आगे चले, जिसके कारण इनके पिता ने 29 भविष्यवक्ताओं को बुलाया। 29 भविष्यवक्ता जिसमें कालदेवन ने कहा कि यह बालक या तो राजा बनेगा या सन्यासी। जबकि मालवक के अनुसार यह बालक सन्यासी ही बनेगा। कालदेवन के अनुसार यह बालक या तो राजा बनेगा या तो सन्यासी, जबकि मालवक ने कहा कि यह बालक सन्यासी ही बनेगा। खीर खिलाने वाली महिला सुजाता यह सेनावली ग्राम की उर्वेला की कन्या थी। यह सेनावली ग्राम के पास स्थित उर्वेला की कन्या थी। केश मुंडन राम ग्राम में अनोमा नदी के तट पर, केश मुंडन राम ग्राम में अनोमा नदी के तट पर मौरा नामक नापित नाई के द्वारा अंतिम उपदेश कुशीनगर में सुभक्ष
अंतिम उपदेश कुशीनगर में सुबक्ष को, अंतिम उपदेश कुशीनगर में सुबक्ष को। गृह त्याग के समय महात्मा बुद्ध की आयु 29 वर्ष थी। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात इनकी आयु 35 साल हो गई। गृह त्याग के समय इनकी आयु 29 वर्ष और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात इनकी आयु 35 वर्ष हो गई। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात पीपल वृक्ष का बदला हुआ नाम अश्वत्थ था। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात पीपल वृक्ष का बदला हुआ नाम अश्वत्थ था। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात पीपल वृक्ष का बदला हुआ नाम अश्वत्थ था। प्रथम बौद्ध भिक्षु वप, जबकि संघ में शामिल होने वाली प्रथम भिक्षुनी महाप्रजापति गौतमी, सबसे प्रिय शिष्य आनंद जो इनका चचेरा भाई था, सबसे अधिक आयु वाला शिष्य उपाली तथा सबसे कम आयु वाला शिष्य सारिपुत्र। सबसे अधिक आयु वाला शिष्य उपाली, सबसे कम आयु वाला शिष्य सारिपुत्र। महापरिनिर्वाण कुशीनगर में 4 महान घटनाक्रम, अब नहीं बोल रहा तेज, 4 महान घटनाक्रम में पहला महान घटनाक्रम में वृद्ध व्यक्ति, बूढ़ा आदमी, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा मृत व्यक्ति और चौथा प्रसन्न सन्यासी। महात्मा बुद्ध के जीवन में 4 घटनाओं ने बहुत जबरदस्त प्रभाव डाला, जिस कारण बस उनका ये सांसारिक जीवन से मोह भंग हुआ। पहला था वृद्ध व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा था बीमार व्यक्ति और तीसरा था मृत व्यक्ति, चौथा था प्रसन्न सन्यासी। बौद्ध धर्म में 10 शील आदेश की चर्चा है। बौद्ध धर्म में 10 शील आदेश की चर्चा है। पहला है अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चोरी न करना। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चोरी न करना, चौथा व्यभिचार न करना, बुराई न करना, व्यभिचार का मतलब बुराई होता है। पांचवा अपरिग्रह, धन संचय न करना। छठा शराब न पीना। सातवां असमय भोजन न करना। आठवां आरामदायक बिस्तर का त्याग। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, चौथा व्यभिचार न करना, पांचवा अपरिग्रह, धन संचय न करना, छठा शराब का सेवन न करना, सातवां असमय भोजन न करना, आठवां आरामदायक बिस्तर का त्याग, नौवां आभूषण का त्याग और 10वां है ब्रह्मचर्य। ये 10 शील या आदेश बौद्ध धर्म के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें 10 शील या आदेश के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म के अंतर्गत सदाचार तथा नैतिक जीवन के अनावरण पर विशेष जोर दिया गया है। अब याद रखिए, दुनिया कोई भी धर्म है जिसमें सदाचार तथा नैतिकता पर सर्वाधिक जोर दिया गया है। बौद्ध धर्म में मुख्य फोकस है सदाचार तथा नैतिक जीवन के अनावरण पर विशेष बल दिया गया है तथा इन 10 शीलों को नैतिक आचार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इन 10 शीलों को सदाचार तथा नैतिक जीवन के अनावरण पर विशेष जोर दिया गया है तथा इन 10 शीलों को नैतिक आचार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। नैतिक रूप में प्रस्तुत किया गया है। बौद्ध धर्म में 8 महास्थान है। बौद्ध धर्म में 8 महास्थान की चर्चा है। लुम्बिनी बुद्ध का जन्म स्थल। बोधगया ज्ञान प्राप्ति का स्थल। सारनाथ प्रथम उपदेश। कुशीनगर महापरिनिर्वाण। श्रावस्ती सर्वाधिक उपदेश। संकास मथुरा वर्षा ऋतु का प्रवास स्थल। राजगीर सर्वाधिक दिनों तक प्रवास और वैशाली संघ निर्माण की घोषणा। नीचे कीजिए बेटा, नीचे कीजिए।
देखिएगा, बौद्ध धर्म में 8 महास्थान है, इसको याद रखिएगा। लुम्बिनी बुद्ध का जन्म स्थल, लुम्बिनी बुद्ध का जन्म स्थल, लुम्बिनी बुद्ध का जन्म स्थल, बोध गया ज्ञान प्राप्ति का स्थल, बोध गया ज्ञान प्राप्ति का स्थल, बोध गया ज्ञान प्राप्ति का स्थल, सारनाथ प्रथम उपदेश, सारनाथ प्रथम उपदेश जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, ज्ञान प्राप्ति को संबोधि कहा जाता है। कुशीनगर मृत्यु अर्थात महापरिनिर्वाण, कुशीनगर मृत्यु अर्थात महापरिनिर्वाण। श्रावस्ती सर्वाधिक उपदेश, श्रावस्ती सर्वाधिक उपदेश, श्रावस्ती सर्वाधिक उपदेश। संकाश मथुरा वर्षा ऋतु का प्रवास स्थल, संकाश मथुरा वर्षा ऋतु का प्रवास स्थल। राजगीर सर्वाधिक दिनों तक प्रवास स्थल, राजगीर सर्वाधिक दिनों तक प्रवास स्थल। वैशाली संघ निर्माण की घोषणा, वैशाली संघ निर्माण की घोषणा। प्रतीक चिन्ह कमल एवं साढ़, ये जन्म का प्रतीक है। प्रतीक चिन्ह में कमल एवं साढ़ ये जन्म का प्रतीक है, कमल एवं साढ़ ये जन्म का प्रतीक है। घोड़ा यह गृह त्याग का प्रतीक है, घोड़ा यह गृह त्याग का प्रतीक है, घोड़ा यह गृह त्याग का प्रतीक है। हाथी, हाथी गर्भ में आने का संकेत है, हाथी गर्भ में आने का संकेत है, हाथी गर्भ में आने का संकेत है। शेर समृद्धि का प्रतीक है, शेर समृद्धि का प्रतीक है, शेर समृद्धि का प्रतीक है। बोधि वृक्ष ज्ञान का प्रतीक, बोधि वृक्ष ज्ञान का प्रतीक, बोधि वृक्ष ज्ञान का प्रतीक। चक्र, चक्र प्रथम उपदेश का संकेत, चक्र जो है प्रथम उपदेश का संकेत है, चक्र जो है प्रथम उपदेश का संकेत है, चक्र जो है प्रथम उपदेश का संकेत है। और पद चिन्ह है निर्वाण का संकेत, पद चिन्ह निर्वाण का संकेत, पद चिन्ह निर्वाण का संकेत। स्तूप महापरिनिर्वाण जिसको मृत्यु कहा जाता है, स्तूप महापरिनिर्वाण जिसको मृत्यु कहा जाता है। अब सारनाथ पर अंकित चिन्ह है, सारनाथ पर अंकित चिन्ह है तो देख लीजिए। एच हेलो हेलो हेलो, एच से हॉर्स, एच से हॉर्स, ई से एलिफेंट, ई से एलिफेंट, ई से एलिफेंट, एलिफेंट। और एल से लायन, एल से लायन, ओ से ऑक्स और डब्ल्यू से व्हील, व्हील 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 मतलब चक्र, व्हील चक्र। सारनाथ पर अंकित 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 चित्र है। हेलो, सारनाथ पर अंकित चिन्ह हेलो। नेक्स्ट, अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म के अंतर्गत, बौद्ध धर्म के अंतर्गत दुख का मूल कारण तृष्णा को बताया गया है। बौद्ध धर्म के अंतर्गत दुख का मूल कारण तृष्णा को बताया गया है। बौद्ध धर्म के अंतर्गत दुख का मूल कारण तृष्णा को बताया गया है तथा तृष्णा को दूर करने के उद्देश्य से अष्टांगिक मार्ग का अनुपालन आवश्यक बताया गया है। फिर से आप सुन लीजिए। बौद्ध धर्म के अंतर्गत, बौद्ध धर्म के अंतर्गत दुख का मूल कारण तृष्णा, तृष्णा को बताया गया है, तृष्णा को बताया गया है तथा तृष्णा को दूर करने के उद्देश्य से अष्टांगिक मार्ग का अनुपालन आवश्यक बताया गया है। बौद्ध धर्म के अंतर्गत दुख का मूल कारण तृष्णा को बताया गया है तथा तृष्णा को दूर करने के उद्देश्य से अष्टांगिक मार्ग का पालन आवश्यक बताया गया है। इसमें अष्टांगिक मार्ग में है सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक वाक यानी सम्यक दृष्टि सही देखिए, सम्यक संकल्प सही संकल्प लीजिए। सम्यक वाक अप्रिय वचन मत बोलिए, सम्यक वाक अप्रिय वचन मत बोलिए। सम्यक कर्मांत दयादान, सम्यक कर्मांत दयादान, सम्यक कर्मांत दयादान। सम्यक आजीव सदाचार का नियम, सम्यक आजीव सदाचार का नियम, सम्यक आजीव सदाचार का नियम। सम्यक व्यायाम विवेकपूर्ण प्रयत्न, सम्यक व्यायाम विवेकपूर्ण प्रयत्न। सम्यक स्मृति सभी प्रकार के मिथ्या धारणा का त्याग, सम्यक स्मृति सभी प्रकार के मिथ्या धारणा का परित्याग। सम्यक समाधि मन अथवा चित्त की एकाग्रता, मन अथवा चित्त की एकाग्रता। बौद्ध धर्म के अंतर्गत, बौद्ध धर्म के अंतर्गत 4 आर्य सत्य को परम आवश्यक माना गया है। बौद्ध धर्म के अंतर्गत 4 आर्य सत्य को परम आवश्यक माना गया है। पहला है दुख, पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, पहला है दुख, पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, दुख समुदाय। तीसरा है दुख निरोध, तीसरा है दुख निरोध। चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा,
दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। बौद्ध धर्म के अंतर्गत जन्म भी दुख है, बौद्ध धर्म के अंतर्गत जन्म भी दुख है, जरा बुढ़ापा भी दुख है। बौद्ध धर्म के अंतर्गत जन्म भी दुख है, जरा बुढ़ापा भी दुख है, मरण भी दुख है, अप्रिय मिलन भी दुख है। बौद्ध धर्म के अंतर्गत जन्म भी दुख है, जरा यानी बुढ़ापा भी दुख है, मरण भी दुख है, अप्रिय मिलन भी दुख है, अप्रिय मिलन भी दुख है, प्रिय वियोग भी दुख है। प्रिय वियोग भी दुख है यानी कि जन्म भी दुख, जरा बुढ़ापा भी दुख, मृत्यु भी दुख, अप्रिय मिलना भी दुख, प्रिय का बिछड़ना भी दुख, अर्थात सबम दुखम। सबम दुखम सभी जगह दुख है, अर्थात सबम दुखम सभी जगह दुख है। इन संपूर्ण तथ्यों के निराकरण हेतु, इन संपूर्ण तथ्यों के निराकरण हेतु महात्मा बुद्ध ने बुद्ध धम्म एवं संघ रूपी त्रिरत्न तथा प्रतित समुत्पाद 12 पदों की श्रृंखला है। यह 12 पदों की श्रृंखला है, 12 पदों की श्रृंखला है। बुद्ध धम्म एवं संघ रूपी त्रिरत्न तथा प्रतित समुत्पाद जो 12 धर्म की श्रृंखला है उसके अनुपालन पर जोर दिया है। जैसे कहा था बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, और प्रतित समुत्पाद यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक के तमाम 12 चक्रों का उल्लेख है जो बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत है। जिस तरह जैन धर्म के अंतर्गत स्याद्वाद मुख्य सिद्धांत है, उसी तरह बौद्ध धर्म के अंतर्गत आपको प्रतित समुत्पाद मुख्य सिद्धांत है। उसी तरह देखिएगा बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत, सभी प्रकार के दार्शनिक वाद विवाद से दूर, सभी प्रकार के दार्शनिक वाद विवाद से दूर, सभी प्रकार के दार्शनिक वाद विवाद से दूर रहिए, सांसारिक माया जाल से दूर रहिए, सभी प्रकार के दार्शनिक वाद विवाद से दूर रहिए, सभी प्रकार के दार्शनिक वाद विवाद से दूर रहिए, सांसारिक माया जाल से दूर रहने की बात की गई है। सभी प्रकार के दार्शनिक वाद विवाद से दूर रहिए, सांसारिक माया जाल से दूर रहने की बात की गई है, सांसारिक माया जाल से दूर रहने की बात की गई है। नैतिक एवं सामाजिक गुणों के विकास पर बल दिया गया है, नैतिक एवं सामाजिक गुणों के विकास पर बल दिया गया है, नैतिक एवं सामाजिक गुणों के विकास पर बल दिया गया है। पुनर्जन्म एवं कर्म फल पर विश्वास प्रकट किया गया है। पहला है सभी प्रकार के दार्शनिक वाद विवाद से दूर रहिए। स्वाभाविक है कि किसी भी तरह का वाद विवाद करते हैं या दर्शन संबंधित कोई भी किसी भी तरह का वाद विवाद होता है तो उससे नकारात्मक तत्व उभर कर आते हैं जो आपसी मनमुटाव का कारण बनता है। दूसरा है सांसारिक मायाजाल से दूर रहिए। संसार में विभिन्न प्रकार की तृष्णाएं हैं जो अपने आप जो इंसान को, मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करती है, तो सांसारिक मायाजाल से दूर रहने की बात की गई है। नैतिक एवं सामाजिक गुणों के विकास पर, नैतिकता एवं सामाजिकता के विकास पर बल देने की बात को बौद्ध धर्म में कहा गया है, अपितु तो सनातन का महत्वपूर्ण अंग है। ये इस बात है पुनर्जन्म कर्म फल पर विश्वास, यानी जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। उसके बाद है वर्ण भेद एवं लिंग भेद की कठोरता का परित्याग, यानी वर्ण भेद और लिंग भेद की कठोरता का परित्याग, वर्ण भेद एवं लिंग भेद की कठोरता का परित्याग। पुरोहितों की मध्यस्थता को अस्वीकार कर देना, पुरोहितों की मध्यस्थता को अस्वीकार कर देना, पुरोहितों की मध्यस्थता को अस्वीकार कर देना, अर्थात ब्राह्मणों को किसी भी रूप में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वीकार न करना। बौद्ध संघ का द्वार सबके लिए खुला हुआ था, बौद्ध संघ का द्वार सबके लिए खुला हुआ था। बौद्ध संघ में बौद्ध संघ में स्त्रियों को भी प्रवेश का अधिकार था, बौद्ध संघ में स्त्रियों को भी प्रवेश का अधिकार था। ब्राह्मण धर्म की अपेक्षा बौद्ध धर्म अधिक उदार एवं जनतांत्रिक था, ब्राह्मण धर्म की अपेक्षा बौद्ध धर्म अधिक उदार एवं जनतांत्रिक था। मध्यम मार्ग पर जोर दिया गया है, यानी इसी में कहा गया है कि वीणा के तार को इतना मत खींचिए कि वो टाइट होकर टूट जाए और इतना ढीला मत छोड़िए कि वो बजे ही नहीं। और उसी तरह ये आह्वान किया गया है कि राज कर्मचारियों को उचित वेतन मिले, राज कर्मचारियों को उचित वेतन मिले, राज कर्मचारियों को उचित वेतन मिले, मजदूरों को उचित मजदूरी मिले, मजदूरों को उचित मजदूरी मिले, मजदूरों को उचित मजदूरी मिले। राजकोष का उपयोग जन कल्याण में हो, राजकोष का उपयोग जन कल्याण में हो, राजकोष का उपयोग जन कल्याण में हो। भविष्यवाणी, स्वप्न विचार, जादूगरी, चमत्कार को गलत बताया गया है। भविष्यवाणी, स्वप्न विचार, जादूगरी, चमत्कार को गलत बताया गया है। 5 नैतिक नियम का प्रतिपादन किया।
किसी प्राणी की हत्या नहीं करनी चाहिए, किसी प्राणी की हत्या नहीं करनी चाहिए, किसी प्राणी की हत्या नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात है कि महात्मा बुद्ध ने चुंद नामक लुहार के यहाँ सकर मध्यवा सुअर की मांस खाई और जिसे उदर रोग से पीड़ित हो गया, उसी से उनकी मृत्यु हो गई। यानी किसी प्राणी की हत्या नहीं करनी चाहिए, किसी प्राणी की हत्या नहीं करनी चाहिए। उस वस्तु को नहीं लेना चाहिए जो उसे न दी गई हो, उस वस्तु को नहीं लेना चाहिए जो उसे न दी गई हो। झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। मादक द्रव्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मादक द्रव्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मादक द्रव्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। व्यभिचार से दूर रहना चाहिए। 5 नैतिक नियमों का प्रतिपादन, यानी किसी प्राणी की हत्या नहीं करिए, किसी प्राणी की हत्या नहीं करना चाहिए, किसी प्राणी की हत्या नहीं करने की, यानी कि पूर्णतः अहिंसा की बात हो गई। यानी कि अहिंसा को जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अंतर्गत महत्वपूर्ण रूप से स्थान दिया गया है, उसके अंतर्गत कहा गया किसी प्राणी की हत्या ना हो। उस वस्तु को नहीं लेना चाहिए जो उससे न दी गई हो, यानी कोई भी वैसी वस्तु जो उसे न दी गई हो वो उसे नहीं ले। स्वाभाविक जो वस्तु हमें नहीं मिला है और उसके बावजूद उसको हम लेने का प्रयास कर रहे हैं तो वो गलत है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, इसका कोई व्याख्या नहीं है, यानी झूठ नहीं बोलना चाहिए तो नहीं बोलना चाहिए। मादक द्रव्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, किसी भी तरह का मादक द्रव्य हो, दीपिका पादुकोण वाला हो या तुमको क्या नाम है उसका मैडम का, रिया वाला हो, यानी मादक द्रव्य का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बुराई से दूर रहना चाहिए। महात्मा बुद्ध के अनुसार क्रोध पर दया से, क्रोध पर दया से, यानी कोई क्रोध दिखा रहा है तो दया कीजिए। क्या किया रे? कुछ नहीं भैया, दया से। क्रोध पर दया से, बुराई पर अच्छाई से, क्रोध पर दया से, बुराई पर अच्छाई से, क्रोध पर दया से, बुराई पर अच्छाई से और विजय प्राप्त किया जा सकता है। अब देखिए, बौद्ध धर्म के सफलता के कारण में है महात्मा बुद्ध का आकर्षक एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व। महात्मा बौद्ध धर्म की सफलता का सबसे एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है कि महात्मा बुद्ध की आकर्षक व्यक्तित्व था, आकर्षक एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व। यानी ऐसा कहा जाता था कि महात्मा बुद्ध जब का व्यक्तित्व ऐसा था कि उसको देखकर लोग उनकी ओर आकर्षित होते थे और कुशल वक्ता थे। और दुनिया का इतिहास इस बात का साक्षी है मेरे दोस्तों कि कुशल वक्ता ही सफलता के गर्भ में समाहित हुआ है। शब्दों को लाग लपेट करके उसको साहित्यिक भाषा का समायोजन करके उसको पिलाने से नहीं, अपितु ऐसे शब्दों का प्रयोग जिन शब्दों को सामने वाला व्यक्ति समझ सके वह महत्वपूर्ण होता है। गांधी हो चाहे महात्मा बुद्ध, दोनों में, और चाहे नरेंद्र मोदी, तीनों में एक गुण है कि ऐसे चीज बोलते हैं कि बोलता था लोग कि सामने वाला समझ सके। बौद्ध धर्म की सरलता, यानी ब्राह्मण धर्म में तरह तरह के कर्मकांड थे। याज्ञिक कर्मकांड था, पशु बलि था, उसमें व्यभिचार था, ये करो, ऐसा हुआ तो ऐसा करो, ऐसा हुआ तो ऐसा करो, बिल्ली मार दी तो ऐसा हो गया, इस परिस्थिति में ऐसा हो गया। तो कर्मकांड, कुपमंडुकता का परित्याग, यानी बौद्ध धर्म में कर्मकांड को किसी भी रूप में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई स्थान नहीं दिया गया है। उसके बाद है पाली भाषा का प्रयोग। देखिएगा, संस्कृत जो था, संस्कृत विशिष्ट जनों की भाषा थी और मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि द्विज और अद्विज दो अवधारणा है। द्विज का मतलब जिसका जन्म 2 बार हुआ हो, एक माँ के गर्भ से और दूसरा उपनयन संस्कार के बाद। यानी उपनयन संस्कार का मतलब कि सविता को समर्पित करके गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, अर्थात शिक्षा का अधिकार मिल गया। तो इसमें इस ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों को द्विज माना गया, यानी पढ़ने का अधिकार उन्हीं को भी था, उपनयन संस्कार का अधिकार उन्हीं को था, गायत्री मंत्र का जाप करने का अधिकार उन्हीं को था। और अद्विज का मतलब हुआ जिसका जन्म 1 बार हुआ हो माँ के गर्भ से। तो अद्विज के अंतर्गत शूद्र और स्त्री को माना गया, जिसको उपनयन संस्कार अर्थात गायत्री मंत्र के अधिकार से वंचित किया गया, अर्थात शिक्षा के अधिकार से वंचित किया गया। तो मेरे दोस्तों, मेरे कहने का मतलब है कि इसमें अब स्वाभाविक है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को छोड़कर बाकी किसी को पढ़ने का अधिकार है ही नहीं।
और ब्राह्मण धर्म की जितनी भी वैदिक क्रियाकलापें की जितनी भी भाषा थी वो संस्कृत थी। संस्कृत क्लिष्ट भाषा थी, देवताओं की भाषा कही जाती है, और आमजन इसको समझ नहीं पाता। जिसकी संख्या समाज में सबसे अधिक थी, स्त्री और शूद्र, वो संस्कृत को समझ नहीं पाते, और तो स्वाभाविक था कि वो केवल उसकी ओर आकर्षित करते। जैसे मौलवी मस्जिद में व्याख्यान देता है अरबी में, हम लोग अल्लाह अल्लाह करते हैं। पंडित प्रवचन देता है संस्कृत में, हम लोग जय राम जय राम जय राम करते हैं। जो समझ ही नहीं रहा है तो मुड़ी हिलाने के अतिरिक्त कोई काम करेगा नहीं। तो लेकिन बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध ने पाली भाषा का प्रयोग किया, और पाली भाषा आम जनों की भाषा थी, आम लोग समझ सके उसकी भाषा थी, इसलिए उन्होंने पाली भाषा का प्रयोग किया। चारों वर्णों का समर्थन। अब देखिए, पहले था कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को छोड़ के आपको शूद्र और स्त्री जो थे, इनको संघ में प्रवेश का अधिकार नहीं था, या धार्मिक क्रियाकलाप का अधिकार नहीं था, या यूं कहो कि उपनयन संस्कार जो गायत्री मंत्र के जाप का अधिकार नहीं था। तो स्वाभाविक है कि वैसी परिस्थिति में चौथा वर्ण किसी भी रूप में समर्थन करेगा नहीं करेगा। तो जो बौद्ध धर्म में चारों वर्ण को समान अधिकार दिया गया, और कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण होता है, न कि कर्म से ब्राह्मण होता है, न कि जन्म से। तो जब चारों वर्णों को का समर्थन इसको मिलना स्वाभाविक था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने भी 62 धार्मिक संप्रदाय थे बौद्ध धर्म के अनुसार और जैन धर्म के अनुसार 324 या उससे अधिक, इन सारे के सारे धार्मिक संप्रदायों के प्रणेता क्षत्रिय थे, और राजा भी क्षत्रिय था। तो जब इन लोगों ने एक नए धर्म का प्रतिपादन किया, नए धर्म का प्रतिपादन किया, जिसमें वैदिक क्रियाकलाप, वैदिक कर्मकांड, पशु बलि का विरोध किया गया, वैदिक कर्मकांड और पशु बलि का विरोध किया गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि क्षत्रिय अगर क्षेत्र जीत रहा है, विश्वस भुवनस् राष्ट्राज्ञ अस्ति की अवधारणा पर चल रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र जीतने की बात कर रहा है, तो क्षेत्र का मतलब क्या हुआ कि जितना ज़्यादा क्षेत्र होगा उतना ज़्यादा कृषि होगा, जितना ज़्यादा कृषि होगा उतना ज़्यादा उत्पादन होगा, जितना ज़्यादा उत्पादन होगा उतना ज़्यादा उसके बाद राजा को टैक्स मिलेगा, और जितना ज़्यादा राजा को टैक्स मिलेगा, भाग बलि जो आया है उतना ज़्यादा वो सेना को देगा, और जितना बड़ी सेना होगा उतना बड़ा क्षेत्र होगा। तो वैसी परिस्थिति में राजाओं ने देखा कि ब्राह्मण धर्म के अपेक्षा बौद्ध और जैन धर्म, हमारे लिए विशेषकर बौद्ध धर्म, अधिक युक्तियुक्त और महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बल पर हम अधिक से अधिक साम्राज्य का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए राजकीय संरक्षण भी प्राप्त हुआ। अब देखिए, बौद्ध संघ का योगदान, तत्कालिक व्यापारियों और साहूकारों ने उदारता पूर्वक दान दिया। अब एक कमी हमेशा व्यापारियों में खल रही थी कि वे समाज की संपूर्ण आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, समाज की संपूर्ण आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, लेकिन सामाजिक सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सामाजिक स्तरीकरण में उसका स्थान तीसरा है। तो वैसी परिस्थिति में जब बौद्ध धर्म ने स्पष्ट रूप से वर्ण व्यवस्था को ही अस्वीकार कर दिया, तो स्वाभाविक है व्यापारी और साहूकार, इन लोगों ने बौद्ध धर्म को जम के दान दिया, और जिसके कारण बौद्ध धर्म का जबरदस्त विस्तार हुआ। उसके बाद देखिएगा, चार बौद्ध संगति हुआ है। प्रथम बौद्ध संगति, पानी पिलाइए बेटा, गर्म पानी। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में आजाद शत्रु के शासन काल में महाकश्यप उपाली की अध्यक्षता में, जिसमें आनंद ने सूत पिटक का और महाकश्यप उपाली ने विनय पिटक का संकलन किया। सूत पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेश और वचन हैं, जबकि विनय पिटक में संघ का नियम है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, इसमें आनंद की तुलना ईसाई धर्म के सेंट जॉन से की गई है। आनंद की तुलना ईसाई धर्म के सेंट जॉन से की गई है। दूसरी बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में, दूसरी बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में वैशाली के बालुकाराम विहार में कालाशोक के समय सभ्यकामी या थेर रेवत की अध्यक्षता में हुआ। इसमें बौद्ध धर्म की कुछ बातें जैसे उठाई ऊपर, जैसे कुछ बातें जैसे
दोपहर भोजन के पश्चात विश्राम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? दोपहर भोजन के पश्चात विश्राम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? खाने के बाद छाछ पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? दोपहर भोजन के बाद विश्राम करें या ना करें? अभी हम लोग आम आदत है कि भोजन दोपहर में करते हैं, थोड़ा सा आराम कर ली हो, छाछ पी ली, पचा दी हो, तो छाछ पीना चाहिए कि नहीं? ताड़ी पीना चाहिए कि नहीं? ताड़ी पीना चाहिए कि नहीं? गद्देदार बिस्तर का सेवन करना चाहिए कि नहीं? गद्देदार बिस्तर का सेवन करना चाहिए कि नहीं? और सोने चांदी का प्रयोग करना चाहिए कि नहीं? इन बातों पर बौद्ध संघ के अंदर ही विवाद उत्पन्न हो गया। जो लोग परिवर्तन के पक्षधर थे, जो लोग परिवर्तन के पक्षधर थे, वे महासंघिक या सर्वा अस्तिवादीन, जो लोग परिवर्तन के पक्षधर थे वे महासंघिक या सर्वा अस्तिवादीन कहलाए। और जो लोग परिवर्तन के विरोधी थे, जो लोग परिवर्तन के विरोधी थे, वे अस्थविरवादीन या थेरवादी कहलाए। यानी आप कह सकते हैं कि दूसरा बौद्ध संगति जो 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के समय में वैशाली के बालूकाराम बिहार में हुआ, उसमें सभ्यकामी की अध्यक्षता में हुआ, उसमें बौद्ध धर्म महासंघिक सर्वास्तिवादीन या आपको अस्थविरवादीन या थेरवादी के रूप में विभाजित हुआ। महासंघिक को पूर्वी भिक्षु, महासंघिक को पूर्वी भिक्षु या वज्जी पुत्र के नाम से जाना जाता है। महासंघिक को पूर्वी भिक्षु या वज्जी पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। उठाइए, कश्मीर तथा गांधार अस्थविरवादीन के मुख्य केंद्र थे। कश्मीर तथा गांधार अस्थविरवादीन के मुख्य केंद्र थे। अस्थविरवादीन को पश्चिमी भिक्षु भी कहा जाता है। अस्थविरवादीन को पश्चिमी भिक्षु भी कहा जाता है। महासंघिक संप्रदाय का सर्वप्रथम केंद्र मगध तथा वैशाली था। महासंघिक संप्रदाय का सर्वप्रथम केंद्र मगध तथा वैशाली था। बाद में इसका केंद्र आंध्र प्रदेश हो गया। आंध्र प्रदेश हो गया। इसका प्रधान केंद्र अमरावती तथा नागार्जुन कोंडा था। अमरावती तथा नागार्जुन कोंडा था। अब देखिएगा, तीसरी बौद्ध संगति 251 ईसा पूर्व में अशोक के समय पाटलिपुत्र के अशोकाराम बिहार में मोगलीपुत्तम तिस्सा की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें मोगलीपुत्तम तिस्सा ने अभिधम्म पिटक का संकलन किया। तीसरी बौद्ध संगति में ही अशोक ने स्पष्ट रूप से बौद्ध संघ में हो रही फूट के विरुद्ध चेतावनी दी कि बौद्ध संघ में किसी भी प्रकार का विभेद मत रखिए और जहां तक हो सके बौद्ध धर्म को भारत के बाहर विदेशों में भी फैलाया जाए। भारत के बाहर विदेशों में फैलाया जाए। ऊपर उठाइए, फैलाया जाए। चतुर्थ बौद्ध संगति स्थान कश्मीर का कुंडलबन। चतुर्थ बौद्ध संगति स्थान कश्मीर का कुंडलबन 100 एडी। अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष। कनिष्ठ ने यह गुरु पार्श्व के कहने पर आयोजित किया था। इसी संगति में बौद्ध संघ 18 मुख्य संप्रदायों में विभाजित हुआ। यानी चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध संघ 18 मुख्य संप्रदायों में विभाजित हुआ, जिसमें हीनयान और महायान मुख्य थे। हीनयान और महायान मुख्य थे। अब देखिएगा कि आपको चौथी बौद्ध संगति में ही त्रिपिटकों पर संस्कृत भाषा में विभाषा शास्त्र लिखा गया। चौथी बौद्ध संगति में ही त्रिपिटकों पर संस्कृत भाषा में विभाषा शास्त्र लिखा गया। अब बौद्ध धर्म का हीनयान और महायान संप्रदाय में विभाजन इसी काल में हुआ। तो हीनयान महात्मा बुद्ध के मूल सिद्धांत पर विश्वास करते थे, अर्थात महात्मा बुद्ध ने जो सिद्धांत दिया था, वास्तविक सिद्धांत दिया था, उसी पर विश्वास करते थे। मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी थे। हीनयान महात्मा बुद्ध के मूल सिद्धांत पर विश्वास करते थे, मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी थे। किसी भी प्रकार का तीर्थ स्थल हीनयानियों के अंतर्गत नहीं था। हीनयान का शाब्दिक अर्थ निम्नयान होता है। किसी भी प्रकार का तीर्थ स्थल नहीं था। प्रचार प्रसार की भाषा पाली थी। मांस नहीं खाया जा सकता था।
मांस नहीं खाया जा सकता था, मांस नहीं खाया जा सकता था, मांस नहीं खाया जा सकता। प्रचारक भाषा पाली थी। ये ऊपर उठाइए। हिनयानियों का प्रचार दक्षिण भारत, हिनयानियों का प्रचार दक्षिण भारत, श्रीलंका, बर्मा एवं थाईलैंड में हुआ। दक्षिण भारत, श्रीलंका, बर्मा एवं थाईलैंड में हुआ। श्रीलंका, बर्मा एवं थाईलैंड में हुआ। महायान, मौ से महायान, महायान, मौ से महायान, मौ से मूर्ति पूजा। महायान में मूर्ति पूजा था, महायान में मूर्ति पूजा था। महायान ने महात्मा बुद्ध के मूल सिद्धांत से अलग सिद्धांत रखा। पाली के स्थान पर संस्कृत को अपनाया। 4 तीर्थ स्थल थे, 4 तीर्थ स्थल थे। मांस खाया जा सकता था, मांस खाया जा सकता था। मूर्ति पूजक तो थे ही, मूर्ति पूजक थे ही। लुम्बिनी, लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, ये 4 तीर्थ स्थल थे। महायान के अंतर्गत महत्वपूर्ण बोधिसत्वों की चर्चा है, याद रखिएगा। महायान के अंतर्गत महत्वपूर्ण बोधिसत्वों की चर्चा है, महत्वपूर्ण बोधिसत्वों की चर्चा है। पहला है अलोकितेश्वर, 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 ये प्रधान बोधिसत्व हैं। इसे पद्म पाणि कहा गया है। इसके एक हाथ में कमल होता था। इसका प्रधान गुण दया था। पहला था अलोकितेश्वर, यह प्रधान बोधिसत्व है। इसे पद्म पाणि कहा गया है। इसके एक हाथ में कमल होता था। इसका प्रधान गुण दया है। अलोकितेश्वर, इसका यह प्रधान बोधिसत्व है। इसे पद्म पाणि कहा गया है। इसके एक हाथ में कमल होता था। इसका प्रधान गुण दया है। मंजूश्री, 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 इसके एक हाथ में खड़ग और दूसरे हाथ में किताब था। इसका प्रमुख काम बुद्धि को प्रखर करना था। मंजूश्री, इसके एक हाथ में खड़ग मतलब तलवार और दूसरे हाथ में किताब, जिसका प्रमुख काम बुद्धि को प्रखर करना था। तीसरा था वज्रपाणि, वज्रपाणि, ये कठोर बोधिसत्व थे। वज्रपाणि, ये कठोर बोधिसत्व थे। पाप एवं असत के संहारक, इनके हाथ में वज्र होता था। ये कठोर बोधिसत्व थे। पाप एवं असत के संहारक, इनके हाथ में व्रज होता था। क्षितिग्रह, शुद्धि स्थानों के अभिभावक, क्षितिग्रह, शुद्धि स्थानों के अभिभावक, क्षितिग्रह, शुद्धि स्थानों के अभिभावक। अमिताभ, अमिताभ, संसार का अधिपति, अमिताभ, संसार का अधिपति। मैत्रेय, भावी बोधिसत्व, मैत्रेय, भावी बोधिसत्व, ये कलशधारी थे, कलशधारी थे। वज्रयान, 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 इसकी उत्पत्ति, वज्रयान, इसकी उत्पत्ति 5वीं शताब्दी में, वज्रयान, इसकी उत्पत्ति 5वीं शताब्दी में हुई। 8वीं शताब्दी में यह चरम पर था। वज्रयान, इसकी उत्पत्ति 5वीं शताब्दी में हुई। 8वीं शताब्दी अर्थात पाल काल में यह चरम सीमा पर था। दिल्ली सल्तनत में इसी की बोलबाला थी, चरम पर था। इसमें जादू टोना तंत्र मंत्र पर जोर दिया गया है। वज्रयान, इसकी उत्पत्ति 5वीं शताब्दी में हुई। यह 8वीं शताब्दी में चरम पर था। इसमें जादू टोना तंत्र मंत्र पर जोर दिया गया है। महासंघिक संप्रदाय, इसका उदय दूसरी बौद्ध संगति में हुआ, जिसका संस्थापक था महाकश्यप। महासंघिक संप्रदाय, महासंघिक संप्रदाय, महासंघिक संप्रदाय, उदय दूसरी बौद्ध संगति में, संस्थापक महाकश्यप। माध्यमिक संप्रदाय, माध्यमिक संप्रदाय, माध्यमिक संप्रदाय, माध्यमिक संप्रदाय, संस्थापक नागार्जुन। सिंध में यह काफी लोकप्रिय हुआ। माध्यमिक संप्रदाय, संस्थापक नागार्जुन, संस्थापक नागार्जुन, संस्थापक नागार्जुन, यह सिंध में काफी लोकप्रिय हुआ। माध्यमिकवाद, इसे शून्यवाद या सापेक्षवाद के नाम से भी जाना जाता है। माध्यमिकवाद, माध्यमिकवाद, इसे शून्यवाद एवं सापेक्षवाद के नाम से भी जाना जाता है। माध्यमिकवाद, इसे शून्यवाद एवं सापेक्षवाद के नाम से भी जाना जाता है। प्रवर्तक नागार्जुन थे। इसके अनुसार वस्तु न तो सत्य है न असत्य है। माध्यमिकवाद, इसे शून्यवाद एवं सापेक्षवाद के नाम से भी जाना जाता है। प्रवर्तक इसके नागार्जुन थे। इसके अनुसार वस्तु न तो सत्य है न असत्य है। नेक्स्ट, विज्ञानवाद, विज्ञानवाद, योगाचार। विज्ञानवाद को योगाचार भी कहा जाता है। विज्ञानवाद को योगाचार भी कहा जाता है। तीसरी शताब्दी प्रतिपादक आपको मैत्रेय नाथ थे।
शताब्दी प्रतिपादक बैतरेनाथ थे। इसके अनुसार विज्ञान ही एकमात्र सत्ता है, विज्ञान ही एकमात्र सत्ता है, बाकी बेकार है। अब देखिए पतन के कारण, पतन के कार्य जैसे उत्थान का कोई एक कारक उत्तरदायी नहीं होता है। 6ठी शताब्दी में हो रहे सामाजिक आर्थिक परिवर्तन, वर्ण व्यवस्था, आर्थिक परिवर्तन, लौह टेक्नोलॉजी, आयरन टेक्नोलॉजी का विकास आपको देखिएगा। वैदिक कर्मकांड और पशु बलि के साथ साथ अनेक महत्वपूर्ण कारक थे जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नए धर्मों को उत्पत्ति या यूं कहिए कि सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के लिए मार्ग प्रशस्त किया। तो स्वाभाविक था कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर लंबे समय तक 8वीं शताब्दी तक चलने वाला आखिर ये पतन के गर्त में समाहित क्यों हो गया। तो इसमें बौद्ध संघ में विवाद, सबसे पहला पतन का कारण संघ में विवाद हो गया। बौद्ध संघ जिसकी स्थापना की घोषणा महात्मा बुद्ध ने वैशाली में की थी और जिसकी स्थापना आपको राजगीर में हुई राजगीर में हुई। संघ में, बौद्ध संघ में विवाद, इसके पतन का पहला कारण है विभिन्न कर्मकांडों को अपनाया। जिन कर्मकांडों का विरोध करके बौद्ध धर्म का उत्थान हुआ था, उन्हीं कर्मकांडों को बौद्ध धर्म के अंतर्गत अपना लिया गया। स्वाभाविक था इसके पतन का कारण बनता। तीसरा था पाली के स्थान पर संस्कृत को अपनाना। पाली सर्वसाधारण की भाषा थी, जनसाधारण की भाषा थी। अब तुम लोग को हम एलिंगले ओलिंगले पदीरे पट्टू तम्मा तम्मा करके पढ़ाना शुरू कर दें, तुम लोग को समझ में आएगा? नहीं ना आएगा। तो वही सेम परिस्थिति है कि पाली सर्वसाधारण की भाषा थी और संस्कृत के विरुद्ध पाली में महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था जो जनसाधारण की भाषा थी और जनसाधारण इसको सीख लिया था। लेकिन अब तुमको पाली के स्थान पर संस्कृत को अपना लिया, पाली के स्थान पर फिर संस्कृत को अपना लिया और संस्कृत अत्यंत ही संस्कृत आपको विशिष्ट लोगों की भाषा थी। इसलिए यही कारण है कि इस संस्कृत को अपनाना भी महत्वपूर्ण कारण बना। बौद्ध बिहारों में व्यभिचार, बौद्ध बिहारों में जैसे आनंद ने महात्मा बुद्ध से कहा था कि गुरु जी संघ में स्त्रियों को भी शामिल कीजिए। महात्मा बुद्ध नानुकुर करते रहे, लेकिन बाद में बोले कि आनंद तुम कह रहे हो तो हम बौद्ध संघ में अब तुमको स्त्रियों को शामिल कर रहे हैं, लेकिन इतना याद रखना कि अगर स्त्री को शामिल नहीं करते तो संघ 1000 वर्ष चलता। स्त्री को शामिल करने के पश्चात ये 500 वर्ष से अधिक नहीं चलेगा। तो बौद्ध संघ में स्त्रियों के शामिल होने से व्यभिचार भी बढ़ी और साथ ही साथ आपको बौद्ध भिक्षु भी थे वह पुरोहितों के समान दान दक्षिणा लेने लगे। उसी तरह आपको देखिएगा तो गौंड शासक सासांक ने बौद्ध विरोधी नीति अपनाई। गौंड शासक सासांक ने बौद्ध विरोधी नीति अपनाई। उसने बोधि वृक्ष कटवा दिया। आज पांचवी पीढ़ी है बोधि वृक्ष का। बोधि वृक्ष कटवा दिया और महात्मा बुद्ध का पद चिन्ह को उखड़वा के गंगा नदी में फेंकवा दिया। ये था सासांग। उसी तरह देखिएगा दिव्यावदान के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध विरोधी नीति बनाते हुए 84,000 बौद्ध स्तूपों को नष्ट करा दिया। यह दूसरी बात है कि सांची के स्तूप के चारों ओर घेरे हुए लकड़ी के घेरे को तोड़वा कर उसने पत्थर की रेलिंग अपनाई, लेकिन पुष्यमित्र सिंह ब्राह्मण था और उसने बौद्ध विरोधी नीति अपनाया ही होगा, इसे अस्वीकारा नहीं जा सकता है। तो दिव्यावदान की बात में भले 84,000 बौद्ध स्तूप न टूटा हो, लेकिन कुछ तो जरूर टूटे होंगे। इसलिए ये पुष्यमित्र सिंह की भी महत्वपूर्ण विधि थी, महत्वपूर्ण योगदान था। उसके बाद शंकराचार्य द्वारा अपनाई गई नीति, शंकराचार्य को छदम बौद्धा भी कहा जाता है। शंकराचार्य आए और शंकराचार्य ने उन सारे तत्वों को सामने रखा जो तत्कालिक समय की मांग थी, और शंकराचार्य ने जो नीति अपनाई वह उस नीति के पालन करने के पश्चात बौद्ध धर्म पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ा, जबकि हिंदू धर्म पर, सनातन धर्म पर उसका प्रभाव सकारात्मक पड़ा और यह महत्वपूर्ण हुआ। उसके बाद है बख्तियार खिलजी का आक्रमण। आप देखिएगा बख्तियार खिलजी जो मोहम्मद गौरी का सेनापति था, उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को लूटा और जितने ग्रंथ थे उसको जलवा दिया। तत्पश्चात उसने नालंदा विश्वविद्यालय को लूटा। नालंदा विश्वविद्यालय में अब 10,000 स्टूडेंट पढ़ते थे। 10,000 स्टूडेंट जो पढ़ते थे, तो 10,000 स्टूडेंट जो पढ़ रहे हो, तो 10,000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और उनको सबको चिकित्सा शास्त्र का ज्ञान अनिवार्य था। तो 10,000 स्टूडेंट को पढ़ने के लिए स्वाभाविक था कि आपको निश्चित रूप से उनको उतना ग्रंथ भी चाहिए था। तो सबको बख्तियार खिलजी ने जलवा दिया और नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को तोड़ना ये बख्तियार खिलजी के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण था जो बौद्ध धर्म के पतन का कारण बना। अब देखिए
ये महत्वपूर्ण देवता में काल चक्रयान उदय 9वीं शताब्दी, चरम सीमा 10वीं शताब्दी। काल चक्रयान उदय 9वीं शताब्दी और चरम इसका 10वीं शताब्दी है। सर्वोच्च देवता है काल चक्र। चित्त को शुद्ध करके निर्वाण की प्राप्ति संभव है। चित्त मतलब मन, चित्त को शुद्ध करके ही निर्वाण की प्राप्ति संभव है। अब मुंह में राम, बगल में छुरी, राम 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 राम, अल्लाह 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 कर रहे हैं, तरह तरह की बुराइयों से भरे पड़े हैं और बड़का टीका लगा लिए, टोपी पहन लिए, दाढ़ी पहन लिए और सोच लिए कि हमको मोक्ष मिल गया, स्वर्ग मिल गया, नरक मिल गया, जन्नत मिल गई। बट मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जाओ या ना जाओ, किसी गरीब का दिल ना दुखाओ, यह तुम्हारे स्वर्ग प्राप्ति का सबसे बड़ा माध्यम होगा। अगर मैं स्पष्ट रूप से इसलिए डांटता हूं, चाहे पंडित हो या मौलवी हो, इसलिए कि वे केवल अपने अपने ग्रंथ का कचड़ा ज्ञान रखकर समाज में विष खोर, जहर घोलने का काम करते हैं। अगर सब पढ़ के ले और मनुष्य की सेवा करे, स्वामी विवेकानंद के आदर्श पर चले और यह सोच कर चले कि मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य समझता है, अगर मनुष्य के अंदर ईश्वर की तलाश शुरू कर दी जाए तो स्वाभाविक है कि किसी भी तरह की बुराई रह ही नहीं सकती है समाज में, याद रखिएगा। तो ये था सर्वोच्च देवता कालचक्र थे। उसके बाद बौद्ध धर्म में महत्वपूर्ण देवता, तुमको बौद्ध धर्म में महत्वपूर्ण देवता महात्मा बुद्ध, बौद्ध धर्म में महत्वपूर्ण देवता महात्मा बुद्ध हैं, बौद्ध धर्म में महत्वपूर्ण देवता महात्मा बुद्ध हैं। हीनयान में महात्मा बुद्ध के सिद्धांत, हीनयान में महात्मा बुद्ध के सिद्धांत, हीनयान में महात्मा बुद्ध के सिद्धांत, वज्रयान में, महायान में बोधिसत्व, महायान में बोधिसत्व, महायान में बोधिसत्व, महायान में बोधिसत्व, वज्रयान में तारा, वज्रयान में तारा, वज्रयान में तारा, काल चक्रयान में वज्रधर, काल चक्रयान में वज्रधर, काल चक्रयान में वज्रधर। ये बौद्ध धर्म से संबंधित तमाम तथ्यों की जानकारी मैंने आपको दी। किसी भी एक भी क्वेश्चन क्लर्क से कलेक्टर और सिपाही से एसपी तक में नहीं छूटेगा, यह मेरा विश्वास है, यह पूर्ण विश्वास है। मैं अपने तमाम छात्रों से यह अनुरोध कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं कि यह संकट की घड़ी है, कोरोना त्रासदी के रूप में विद्यमान है, सब चीज खुल गया है सिवाय एजुकेशन सेक्टर को छोड़कर। चुनाव भी हो रहे हैं लेकिन शिक्षा व्यवस्था में सब कुछ बंद है। उसके बावजूद हम लोगों ने और आप लोगों ने जिस तरह से ऑनलाइन के माध्यम से अपने आप को डेडिकेटेड रखा और ऑनलाइन के माध्यम से हम लोगों ने पूर्णतः अपने आप को सिलेबस के अंतर्गत केंद्रित रखा, और हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, करंट हो, बिहार हो, इससे संबंधित सारे तथ्य आपके सामने परोसते रहे, क्वेश्चन भी परोसे जाते रहे, तो निश्चित रूप से यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह थी कि हम लोगों ने ऑनलाइन में चिल्ला कर पढ़ाना शुरू किया, भूतनाथ रोड से जगत नारायण रोड तक। लेकिन प्रत्येक स्थान पर अगर हम लोगों ने कोरोना से टकरा कर आपका साथ दिया तो आप लोगों ने भी कोरोना से झेलकर हम लोग के साथ को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निसंदेह आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हुई होगी, लेकिन युद्ध के मैदान में जाने से पहले डर लगता है, क्योंकि डर ही है जो सबको लगता है और डर ही इंसान को जीत की ओर अग्रसर कराता है। स्वाभाविक है कि आपके मन में अभी तत्कालिक रूप से जो डर बैठा हुआ है वह डर 11 अक्टूबर को समाप्त होगा और आप विजय श्री को प्राप्त करेंगे। यह मेरा अनुभव बता रहा है, यह मेरी सोच बता रहा है, और यह हम अदम्य आयति गुरुकुल के शिक्षकों द्वारा दी गई ज्ञान के आधार पर मैं बोल रहा हूं कि 2446 50,072 बच्चों में से 2446 दरोगा, जैसे 2009 वाले सारे अदम्य आयति गुरुकुल के थे, 2014 वाले सारे अदम्य आयति गुरुकुल के हैं, 17 सारे अदम्य आयति गुरुकुल के हैं, तो 2446 हो या 2213 सारे के सारे अदम्य आयति गुरुकुल के हैं। आप तनिक भी चिंता मत कीजिएगा, घबराइएगा मत, क्योंकि सफलता आपके कदम चूमने जा रही है। 11 अक्टूबर आपके युद्ध का दिन है। इस युद्ध के दिन में पूरी तरह से शांतिपूर्ण अपने आप को समायोजित करें। किसी भी, आज प्रभात खबर में मैंने कुछ शब्द लिखा है मुख्य परीक्षा के दरोगा के बारे में बताया मैंने। अब कुछ भी नया पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी खोल मटोल के चक्कर में रहने की आवश्यकता नहीं है। बरसात के दिन में मेढकों की संख्या बढ़ जाती है,
उसके चक्कर में रहने की आवश्यकता नहीं है। परीक्षा पास करना एक रणनीति है, परीक्षा पास करना एक तकनीक है, परीक्षा पास करना एक वैज्ञानिक सोच है, एक वैज्ञानिक रणनीति है। उस संपूर्ण रणनीति को आपके सामने उड़ेलने का भरसक प्रयास हम लोगों ने किया है, जिसका लाभ आपको उठाना ही पड़ेगा। निसंदेह बहुत सारे शिक्षकों की तबीयत खराब हुई, बच्चों को भी तबीयत खराब हुई होगी, आपको घबराहट होता होगा, आपको लगता होगा कि आपको कुछ याद नहीं है, आपको कमर में दर्द होता होगा, आपको अजीब अजीब टाइप का सनसनाहट होता होगा, गुदगुदी होता होगा। तो इस तमाम तरह के घबराहट को दूर कीजिए, क्योंकि यह आपके सफलता का परिचायक है और आप सफल होंगे, यह मेरा पूर्ण विश्वास है। ईश्वर इतना अत्याचारी नहीं है, ईश्वर है और हर पढ़ने वालों का वह सहयोग करती है, आपका भी सहयोग करेगी। और आप निसंदेह 11 अक्टूबर को होने वाले परीक्षा में आप जाइए, आप निश्चित रूप से 75 प्लस मार्क के आइएगा, यह हमारा पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है। सत्य पराजित नहीं हो सकता, सत्य में देर होती है, लेकिन सत्य को कोई पराजित नहीं कर सका है और पढ़ने वालों को आज तक कोई रोक नहीं सका है। आप पढ़ रहे हैं, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज बौद्ध धर्म मैंने समाप्त किया, उसके पश्चात में थोड़ी देर बाद मैं मौर्य साम्राज्य से संबंधित क्वेश्चन लेकर आऊंगा और कल जैन धर्म और भोले बिसरे गीत को समाप्त करूंगा। और आप पूरी तरह से, क्योंकि क्वेश्चन बनवा देना नितांत आवश्यक है, और पूरी तरह से आपको तैयार करके युद्ध के मैदान में भेज रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। तुमको गाना याद है जो पूरा, तो जीत जाएंगे हम। हाँ, तो अभी मैं राजा से कहूंगा कि एक प्यार का नगमा है कि गाना जो मोटिवेशनल, बिल्कुल तेरे लिए, बिल्कुल तेरे लिए। जीतना है तुम्हें, जीतना ही होगा तुम्हें, क्योंकि हर समस्या और संघर्ष को झेलते हुए आज हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। पता नहीं था कि कब किसको कोरोना हो जाएगा। शशि भैया की तबीयत खराब हो गई, सुबोध मिश्रा की तबीयत खराब हो गई, अमरजीत झा की तबीयत खराब हो गई, शशांक की तबीयत खराब हो गई, कभी हमारे गला में खसखसाहट हो गया। डर लगता था, लेकिन डर में भी हम लोग अड़े रहे, आप लोग लड़ते रहे और जीत पक्का करके हम लोग सुनिश्चित किए हुए हैं। इतना विश्वास रखो कि ऑफलाइन में भी इतनी पढ़ाई और इतना क्वेश्चन आपको नहीं मिलता जितना ऑनलाइन में मिला है। फिर कौन रोकेगा जीत? आप तैयार, हम तैयार, तो फिर कौन रोक देगा स्टार। इसी के साथ मैं राजा को कहूंगा कि एक मोटिवेशनल सॉन्ग आपको सुनाए, ताकि आप तो ऐसे भी जोश में हैं। और 11 अक्टूबर को पूर्ण जोश के साथ जाइएगा। 10 अक्टूबर को रात में खाना बहुत साधारण लीजिएगा, 11 को परीक्षा देके हुमच के खा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश कीजिएगा कि 8 बजे सो जाएं, 8 बजे सो जाएं। नींद नहीं आएगी, लेकिन नींद आएगी, जबरदस्ती ला के नींद को लाइएगा। थोड़ा सा दही देख लीजिएगा, दही चख लीजिएगा, जिसको दही देख लीजिएगा, गुजरिएगा तो कहीं मछली उछली देख लीजिएगा। और सबसे पहले माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद दीजिएगा, ईश्वर का आशीर्वाद लीजिएगा, क्योंकि ईश्वर हर उस व्यक्ति के साथ होता है जो व्यक्ति तहे दिल से समाज सेवा, नैतिकता और देश सेवा की बात करता है। मत भूलिएगा कि भारत को हम लोग माँ कहते हैं, भारत माता की हम लोग संतान हैं। गाय, गंगा, नदी, प्रकृति, धरती की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। पुलिस व्यवस्था को लोग डर के नजर से देखते थे, लेकिन 2009 के बच्चे के आने के पश्चात पुलिस व्यवस्था को लोग डर की नजर से नहीं, इज्जत की नजर से देखते हैं। तमाम बड़े बड़े पुलिस अधिकारी अभी वर्तमान में आ रहे हैं, चाहे वो आपको अरविंद पांडे भैया हो, गुप्तेश्वर पांडे भैया हो, चाहे आपको विकास वैभव हमारे मित्र हो वो हो, या मनु महाराज हो, या उपेंद्र शर्मा हो, जितने भी लोग आ रहे हैं, या मीनू कुमारी हो, ये सारे के सारे लोग मानवता से ओत प्रोत होकर आ रहे हैं। 2009 बैच का बच्चा हो, 2014 बैच का बच्चा हो, तो 17 बैच का बच्चा हो, या 2446 के तुम लोग हो, या 2213 के तुम लोग हो, तुम लोग पृथ्वी पर एक दारोगा के रूप में नहीं, दारोगा में 7 हाथी की ताकत होती है। तुम लोग ईमानदार को जेल नहीं, बेईमान को बेल नहीं की प्रकृति के अवधारणा को अपनाकर आना, और तमाम समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे उन तमाम लोगों को आंख के आंसू को पोंछने का काम करना, ना जाति देखना, ना धर्म देखना, क्योंकि तुम्हें समाज सुधारक और पृथ्वी पर विद्यमान, तुम्हारे व्यवस्था में विद्यमान, तुम्हारे सिस्टम में विद्यमान तमाम कुरीतियों को दूर करना है। इसी के साथ मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव। कदम चूम लेती है खुदा के मंजिल।